नमस्कार, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHF अड्डा। दोस्तों, खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है, जहां पर अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को इतने जबरदस्त तरीके से अपने एक शो में सुनाया कि वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और शायद सलमान खान को पिछले कई दशकों में किसी ने इस तरह से सुनाया होगा। बात श्वेता बच्चन की भी होगी, जो जय बच्चन की बेटी है, और क्यों जय बच्चन संसद जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस बात के लिए मजबूर हो गई कि वो ड्रगिस्ट बॉलीवुड को डिफेंड करे, और क्यों श्वेता बच्चन का नाम सामने आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है अर्नब वर्सेस सलमान खान का मामला। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार ट्विटर पर सलमान खान और अर्नब गोस्वामी को लेकर ट्रेंड कल पूरी रात देखने को मिला, जहां पर सलमान खान के फैंस अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सलमान खान की ऐसी तैसी करने पर आमादा थे। दरअसल वाकया ये हुआ था कि एक डिबेट चल रही थी और डिबेट के दौरान ही अर्नब गोस्वामी जो है वो चर्चा करते करते सलमान खान के टॉपिक पर आ जाते हैं और वहां पर आते हुए अचानक से ही अर्नब गोस्वामी का पारा जो है वो बढ़ जाता है। अर्नब गोस्वामी शुरुआत इस बात से करते हैं कि सलमान खान एक ऐसा शख्स है जिसने कभी उन महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए कहा था जिनका रेप हो जाता है, और खुद के बारे में कहा था, मैं इस तरह से चल रहा था जैसे किसी लड़की का रेप हो जाता है। दरअसल आकाश, अर्नब यहाँ पर सलमान खान के ही पुराने बयान का जिक्र कर रहे थे। उसमें सलमान खान ने अपने थकावट को बताते हुए कहा था कि मैं इतना ज्यादा थक गया था कि कुछ इस तरह से चल रहा था जैसे कोई लड़की रेप होने के बाद चलती है। उस बात की किरकिरी तब भी काफी हुई थी, लेकिन अब उस बात पर बात करते हुए अर्नब गोस्वामी अचानक से बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और सलमान खान का नाम लेकर शो पर सीधे सीधे उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सलमान खान बाहर निकल, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेकर बिना किसी सबूत के सीधे सीधे उस पर हमला किया जाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सलमान खान के बारे में अर्नब गोस्वामी ने क्या कुछ कहा और किस हद तक कहा वो जानना जरूरी। यहां पर अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को चैलेंज करते हुए बोला कि तू हर बात पर बहुत ज्यादा बोलता है, अब बोल के दिखा, कहां छुपा बैठा हुआ है, बाहर निकल, कौन से शहर में है, कौन से देश में है, कहां पर है, बाहर निकल, तेरी हिम्मत है तो बाहर निकल कर दिखा। इस तरीके से काफी कुछ कहा। बाकी मुद्दों पर बोलता है, दिशा सालियान के मुद्दे पर तू चुप क्यों है, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर तू चुप क्यों है, बता, बाहर निकल, बाहर निकल। इस तरह की बातें वो कहते हैं। लगातार उनकी इन बातों को सुनकर जो पैनलिस्ट होते हैं, दूसरे तमाम गेस्ट होते हैं, वो असहज हो जाते हैं। अब उनके असहज होने की पीछे की वजह ये हो सकती है कि सलमान खान से कोई भी पंगा जो है वो लेना नहीं चाहता है। ऐसे में ये बेहद दिलचस्प हो गया कि सलमान खान को पिछले कई दशकों में किसी ने इस तरीके से सलमान खान के बारे में बोला हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया। अब सलमान खान अर्नब गोस्वामी से किस तरीके से बदला लेते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि सलमान खान का अगर मूड खराब हो जाए तो वो किसी का भी करियर, खासतौर पर बॉलीवुड में किसी का भी करियर खत्म करने का मादा रखते हैं, और कईयों का करियर उन्होंने खुद खत्म किया भी है। लेकिन अब अर्नब से वो किस तरीके से आगे उलझेंगे या किस तरीके से बदला लेंगे, ये दिलचस्प है देखने वाला। और दूसरी बड़ी बात कि अर्नब गोस्वामी सलमान खान का डायरेक्ट नाम लेकर इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़ी चीज जानते हैं? क्या अर्नब गोस्वामी के पास कुछ बहुत पुख्ता जानकारी है दिशा सालियान के मामले में और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, कि उनको सीधे सलमान खान का नाम लेने से भी गुरेज नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी बातें चल रही कि दिशा सालियान की किसी पार्टी में आदित्य ठाकरे, सलमान खान के भाई अरबाज खान, इस तरह से कई लोग गए थे और वहां पर कुछ कुछ वाकये हुए थे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार नेशनल चैनल पर बैठकर इस तरीके से चीख चीख कर, इस तरह से चिल्लाकर किसी सेलिब्रिटी का, वो भी बॉलीवुड के ए लिस्टर सेलिब्रिटी का, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान जो है तकरीबन इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्टर्स में से माने जाते हैं, तो उनका नाम लेकर डायरेक्ट बोलना, आखिर वो कौन सी चीज है जो अर्नब गोस्वामी को इतना कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो सीधे नाम लेकर किसी शख्स को इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं? ये एक बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस चीज का जबरदस्त तरीके से बज रहा करीब 2 सवा 2 मिनट की क्लिप है, जिसे लेकर लोग जमकर ट्रोल करते रहे सलमान खान को भी, और सलमान के फैन इसका बदला लेने के लिए अर्नब गोस्वामी को उनका एक पुराना इंटरव्यू निकालकर उनकी ट्रोलिंग करने की कोशिश करते रहे। इसमें अर्नब गोस्वामी सलमान खान से कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। उसके बाद में सलमान खान कहते हैं कि नहीं, मैं आपका फैन हूं कि जिस तरीके से आप लोगों की बजाते हैं। अर्नब गोस्वामी उस इंटरव्यू में कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैं कहां बजाता हूं, बजाते तो आप हैं इंडस्ट्री में लोगों की। तो सलमान खान उस बात को रफू करते हुए कहते हैं कि नहीं, वो मेरी स्क्रीन इमेज है, वो मेरी रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूं। तो एक पुराना इंटरव्यू भी लोग शेयर कर जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश करते रहे, और ये सोशल मीडिया पे एक बड़ा बज रहा। आगे आने वाले टाइम में सलमान खान वर्सेस अर्नब गोस्वामी में क्या नया इक्वेशंस देखने को मिलते हैं, इस पर जरूर नजर रहेगी।
और न सिर्फ सलमान खान बल्कि अर्नब गोस्वामी इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन तक को लपेट लिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन का बिना नाम लिए हुए ये कहा, महानायक की तो मैं इज्जत करता हूं, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलूंगा, उसे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड में तमाम लोग खामोश हैं इस बात को लेकर, इस बात पर खासा नाराज जो है अर्नब गोस्वामी दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट, अर्नब गोस्वामी जो सुशांत के मामले में नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं और लगातार ऐसी खबरों का खुलासा भी हो रहा है जहां सुशांत और दिशा को लेकर कई नई जानकारियां सामने आ रही है। और अब डायरेक्ट सलमान खान और इनडायरेक्ट वे में अमिताभ बच्चन को भी लपेटे में लिया गया क्योंकि उनकी नाराजगी ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद बॉलीवुड अपना कोजी क्लब बना के रखता है जो उनके मुद्दों पर हमेशा बोलते हैं, तो इस तरह के मामलों में वो सब चुप क्यों है। और इसे ही लेकर लगातार खेमेबाजी बॉलीवुड में देखने को भी मिल रही है, जहां एक तरफ जय बच्चन का कैंप बना हुआ है और दूसरी तरफ बना हुआ है कंगना रनौत और रवि किशन का कैंप जो लगातार इंसाफ की बात करते हैं। तो वहीं जय बच्चन ड्रग्स के मामले में उन लोगों पर आरोप लगा रही हैं जो इंडस्ट्री पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पेच है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अनवेरिफाइड सोर्सों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि जय बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन और करण जौहर का काफी क्लोज एसोसिएशन है और करण जौहर जो कैंप पार्टीज करता है उसमें जय और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और करण पर यह आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टीज में ड्रग्स चलती है। तो क्या करण के साथ श्वेता भी किसी ड्रग पार्टी का हिस्सा हो सकती है? क्या यही वजह है जिसे देखते हुए जय बच्चन ने संसद जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बॉलीवुड को डिपेंड करने के लिए किया? आगे जो भी अपडेट रहेगी इस खबर पर हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHL फटाफटा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।